नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी गायक संतोष रसीला जी। तो दोस्तों आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, और साथ में जो चर्चा टीवी को देख रहे हैं आप सभी को हमारी ओर से सादर प्रणाम। संतोष जी, आज हम जैसा कि बैठे हुए हैं दिल्ली में कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और आप आए हैं हमारे पास इंटरव्यू कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि आज तक मुझे इतनी खुशी किसी भी इंटरव्यू को करने में नहीं हुई जितना आज हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भैया। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है जो कि आप जैसे बड़े भाई हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि हर पब्लिक तक हमारी आवाज़ भी जाए और हमें लोग देखें भी। जी, चर्चा का यही उद्देश्य ही है कि जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों को मैं लेके आऊं और दर्शकों को अपने दिखाऊं कि देखिए यहाँ भी टैलेंट छुपा हुआ बैठा है। अच्छा संतोष जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जिला भोजपुर आरा बिहार से हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में मैं सुल्तानपुरी रहता हूँ। अमन विहार हमारे बड़े भाई शैलेश तिवारी जी का एक हॉस्टल है, और उसी में ये हमारे भाई सौरभ जी भी रहते हैं, और साथ में और बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं जो कि हमारी हर तरह से मतलब कि मदद करते हैं। जी। संगीत की रुचि आपको कब से हुई? संगीत की रुचि तो भैया बचपन से ही है। जब से मुझे होश आया, पहले मैं यही सोचता था कि मतलब कि आखिर ये रेडियो में जो गाना बज रहा है इसके अंदर लोग घुस के गाते होंगे। तो मैंने कई सारे रेडियो भी घर का फोड़। अच्छा, रेडियो आपने फोड़ दिया? जी। कि इसके अंदर कोई घुसा हुआ है? जी। तो उसको आराम से निकालना चाहिए था बुला के, आपने फोड़ दिया, चोट लग जाती है आदमी को। तो नहीं, लोग पहले डराते थे कि इसी के अंदर घुसा दूंगा अगर परेशान करेगा तो। अच्छा, लोग डराते थे आप? जी। घर में कौन कौन है? फैमिली में आपके कौन कौन है? मम्मी पापा और 2 और भाई हैं, जो एक मेरे से बड़े हैं और एक छोटे हैं। सबका प्यार स्नेह दुलार आपको मिलता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी, हम तीनों भाइयों में से सबसे बड़ी बहन भी हैं। उनका आशीर्वाद पर डे मिलता रहता है। अच्छा, आप जैसे कि भोजपुरी गाने गाते हैं, आप हारमोनियम भी प्ले करते हैं, तो कोई एक आध गाना जो हमारे दर्शकों को, जो चर्चा के व्यूअर हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, एक आध लाइन कोई गुनगुनाइए। तो मैं सुना रहा हूँ बहुत अच्छा गाना जो कि सभी को पसंद आएगा जी। और ख़ास करके बूढ़े बुजुर्ग लोग, हमारे अंकल दादाजी लोग, सभी लोग हैं जी, जी। उनको खास करके पसंद आएगा और हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। जी प्लीज। हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो, कहवा जइबू ये माजी। हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो, कहवा जइबू ये माई। तू ही तह मोरे महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। तू ही तह मोरे महतरिया नु हो, कैसे करी हम विदाई। ये गाने का रियाज विवाज जैसा आप करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे आप मतलब कि हारमोनियम वगैरह जैसा कि आप बजाते हैं, कैसे आपको पता चला सारे गामा पदनिशा क्या है, कैसे? और आप फ़ोन भी यूज करते हैं, क्योंकि एक आध बार मेरी फ़ोन में भी बात हुई, तो फ़ोन वगैरह में कैसे आप पहचान जाते हैं किसका फ़ोन है? ये देखिए, ये हमारा एंड्रॉइड फ़ोन है, जैसे आप चलाते हैं, और इसमें बोलने वाला सिस्टम है, बोला भी। और जैसे मान लीजिए अब ये मान लीजिए होम बटन पे आ गए, ये आ गया, सिस्टम लॉन्चर बोल दिया। अच्छा। उसमें ये 4 मैसेज आए हुए हैं, यहाँ पे अगर छूने पे बता देगा। अच्छा, तो आपको ये बता रहा है? अच्छा जी। और ये फ़ोन है, फ़ोन आया, क्लिक कर दिया। और जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं किसका फ़ोन आया, तो ये देखिए
ये नाम नहीं लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। और इसके नीचे आपका है ये कुश दुबे चर्चा लिखा हुआ है। और ये इसके नीचे 2 लिखा हुआ है। तो ये इसी से हम जान जाते हैं। अच्छा, तो आप टच करते हैं तो आपको वहाँ से वॉइस मैसेज पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। इसमें टॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कुछ भोजपुरी गाने भी गाए हैं, एल्बम वगैरह भी की है। जी सही है ये? बिल्कुल सही। कहाँ से गाना आपका आया है? RCM म्यूजिक से भी आया है, TF से भी आया है। अच्छा, दोनों लोगों से गाना आपका आ चुका है। जी। तो एल्बम में आप करते हैं तो पैसे वगैरह कहाँ से आप मैनेज करते हैं, या कंपनी वगैरह गवाती है आपको? कंपनी के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। ये हमारे सौरभ भाई हैं और एक हमारा छोटा भाई आलोक है, वो चला गया है घर, नहीं तो आज वो भी आपके साथ में ही होता। जी जी। तो आप पैसे फिर कैसे मैनेज करते हैं? कंपनियां पैसे आपको नहीं लगाती? नहीं, ये यही भाई हैं, यही दोस्त हैं, यही घर परिवार हैं, एक प्रकार से मान लीजिए। यही लोग हेल्प करते हैं। जैसे हॉस्टल के जो मैंने बताया शैलेश तिवारी जी हो गए, और बाकी जितने सारे वहाँ रहने वाले दोस्त हैं, सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो पैसे वगैरह भी ये भी हेल्प, पैसे से भी हेल्प करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हॉस्टल में तो रहना वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ फ्री ही होगा? सब कुछ फ्री है, वहाँ पे कोई दिक्कत रहने वाली नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। हर समय तैयार रहते हैं हमारे लिए खास तो कर। फ्यूचर में जैसा कि आपकी संगीत में रुचि है, अगर एल्बम वगैरह करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे फिर आप? अब बस आपका सपोर्ट अब मुझे मिल चुका है। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मेहनत करेंगे आप? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं ऑन कैमरा आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए ज़रूर प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कुछ कंपनी के माध्यम से आपके ऑडियो वीडियो फ्री करवाने की कोशिश करूँगा। आपको 1 भी रुपये चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा संतोष जी। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा सपोर्ट करने के लिए। आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रात एक बराबर कर दूं, रात दिन पूरा बराबर हो जाएगा। जी चलिए ठीक है संतोष जी, आप चर्चा में आपने टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। पूरा चर्चा टीम करती है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करूँगा, कुछ लोगों से बात करूँगा, ऑडियो वीडियो आपका एकदम फ्री कराया जाएगा। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। रेडी हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे चर्चा टीम पर आने का आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए ठीक है संतोष जी, धन्यवाद।